हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। माय नेम इज शिवानी पचौरी और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। अभी मैंने 11th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया है और इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। प्रोटीन्स करा चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट करा चुकी हूँ, अमीनो एसिड्स करा चुकी हूँ। अब इसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिपिड। ओके, तो लिपिड में एक्चुअल में लिपिड होता क्या है? तो लिपिड आर फैट एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंबाइंड कॉल्ड एज लिपिड। फैट या फिर इसके जो डेरिवेटिव होते हैं फैट के, उसको हम बोलते हैं लिपिड। ओके, तो ये लाइन याद रखना, फैट और इसके डेरिवेटिव। ओके, फैट एंड इट्स डेरिवेटिव कंबाइंडली कॉल्ड आर लिपिड्स। कंपोनेंट ऑफ CH, ये किसके कंपोनेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लिपिड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन बताया था, प्रोटीन किसके, कार्बोहाइड्रेट बताया था, कार्बोहाइड्रेट किसके थे? CHO के थे कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह से जो लिपिड्स होते हैं ये भी CHO के ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, H&O रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है नॉट इक्वल टू 2:1। जब इसके इक्वल नहीं है मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है। ओके, अब इसके बाद आता है लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जैसे कि इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं कौन से होते हैं? एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, उनमें सॉल्युबल होते हैं। ये वर्ड याद रखना, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका एसीटोन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, ईथर हुआ, बेंजीन हुआ, इन सब में तो ये सॉल्युबल हैं, इनमें तो खुल जाते हैं, लेकिन वाटर में नहीं घुल पाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं तेल वगैरह होता है, लिपिड होता है, ये क्या होता है? जब हम पानी में तेल डालते हैं तो वो क्या करता है? ऊपर ऊपर तैरता है, वो इसमें डिसॉल्व तो नहीं होता है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, अब इसके बाद लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ये कैरेक्टर जरूर याद रखना कि जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट का आपको बताया, अमीनो एसिड का बताया, अमीनो एसिड ने पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनाया? प्रोटीन्स बनाई थी। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमराइज होते हैं, वो भी पॉलीमराइज होते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? जैसे कि वो पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फॉर्म करते हैं। ओके, अब इसके बाद लेकिन जो लिपिड होते हैं वो पॉलीमर फॉर्म नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है? सो दैट इज लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ओके, अब इसके बाद आता है इन एनिमल फैट प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर and working as a food reservoir and shock absorber। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं एनिमल या प्लांट, एनिमल्स हैं या फिर जैसे कि ह्यूमंस हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फैटी है, फैटी इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, मोटा है, वो चर्बी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑयली चीज़ें तुम मत खाओ, फैट ज़्यादा मत लो, कार्बोहाइड्रेट से भी दूर रहो। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है, लिपिड होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी या एनिमल जो होते हैं, ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज है एक तरह से फ्री स्ट्रक्चर होता है थोड़ा, लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीमराइज होता है, तो उसमें आराम से वो स्टोर हो सकता है। लेकिन जो लिपिड होता है वो हमारे जैसे हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू का वर्क क्या होता है? जो लिपिड होता है या फैट होता है उसको स्टोर करने का। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल में एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, जैसे कि आपका एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के ऊपर एक लेयर होगी, उसके अंदर सारे ही जो लिपिड्स हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लिपिड होंगे। एक तो होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए वर्क करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, उतना तो चलो तुम्हारा जा रहा है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिपिड या फैट बच रहा है वो तो हमारी बॉडी में स्टोर होगा। ठीक है, अब वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होके वो फूड रिजर्वर की तरह या फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करेगा। और स्टोर कहाँ पे होगा आपका? फैट प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, एनिमल्स में कहाँ पे फैट प्रेजेंट है? सबक्यूटेनियस लेयर में। वर्क किसकी तरह करेगा? फूड रिजर्वर की तरह से या फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह से। इसीलिए हम बोलते हैं जो इंसान मोटा होता है, हेल्थी होता है, उससे कि फैट को इग्नोर करो और फैटी चीज़ें मत खाओ, लिपिड्स मत लो, ऑयल मत लो, नॉर्मल फूड लो, इस तरह से, जो कि उनमें अगर ये एडिपोज टिश्यू में फैट या फिर लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होगा
तो वो हेल्थी नहीं रहेगा। उसका जो स्टोर फूड है, स्टोर या लिपिड है, वो मेटाबॉलिज्म में जाएगा तो उसका फैट क्या कम होगा। इसीलिए बोलते हैं जो लोग हेल्थी वगैरह होते हैं कि भाई जिम वगैरह करो, वर्कआउट करो, योगा करो, घूमा करो, टहला करो, ये सब चीज़ें हम इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिपिड्स आर रिक्वायर्ड लेस स्पेस। लिपिड्स रिक्वायर्ड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ग्लूकोज दैट इज C6H12 एंड O6। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है स्टोर होने में ज़्यादा स्पेस लेता है। अब जैसे कि आप खुद ही सोचो, आपके पास ना बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, खुले में पड़े हैं, तो वो ज़्यादा स्पेस लेंगे या फिर उनको आप बाइंड करा के एक नोटबुक बना दो तो ज़्यादा स्पेस लेंगे, ऑब्वियसली जब वो खुले होंगे तब। तो इसी तरह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्री है एक तरह से, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा लिपिड है वो लेस स्पेस को रिक्वायर करता है, उसको कम जगह की जरूरत होती है फॉर स्टोरेज के लिए एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। हाइड्रोफिलिक होता है और कंडेंस होता है, हाइड्रोफोबिक ये क्या करता है, वाटर को लव करेगा और कंडेंस होके उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं, इसलिए वो उसमें स्टोर नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसमें लिपिड्स मैंने बता दिया, अब लिपिड्स के टाइप बता देती हूँ, पूरा एक चार्ट बनाऊंगी, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद डिटेल में मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा आज का, अगर मैं आज कराती हूँ तो। ओके, देख हाँ, तो इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के मैंने टाइप बता दिए हैं। बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स आर 3 टाइप। देयर आर सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइड लिपिड्स। मैं आपको लिपिड बता रही थी, सॉरी बायोमोलिक्यूल बोल दिया। तो सिंपल लिपिड होते हैं, ओके, और एक होते हैं आपके कंपाउंड लिपिड्स एंड थर्ड होते हैं आपके ड्राइड लिपिड। सिंपल यानी कि जो सिंपल होंगे बिल्कुल, ठीक है। कंपाउंड जिनमें थोड़ा कंपाउंड फॉर्म होगी या एक्स्ट्रा फॉर्म होगी, थोड़ा इससे एडवांस कैरेक्टर्स होंगे। ड्राइव का मतलब क्या होता है, जो ड्राइव किए गए, वो नेचुरली नहीं है हमारे पास, लेकिन उनको ड्राइव करके बनाया गया है, जब वो किसी और चीज़ से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स आर 2 टाइप, दैट इज ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स। ठीक है, ये आप याद रखना, एक होता है आपका ट्राइग्लिसराइड, ओके, सेकेंड है आपका इसमें वैक्स। वैक्स कैसी होती है, हनी कॉम्ब होता है, ईयर वैक्स होती है, तो उसको बोलते हैं हम वैक्स, जो कैसा है, सिंपल लिपिड है। अब इसके बाद आ जाता है ग्लिसराइड। ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक है आपका ग्लिसरॉल, फर्स्ट इज ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड से ही बना है, ग्लिसरॉल से ही बना है ग्लिसरॉल, और इससे सेकंड बना है फैटी एसिड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लिपिड है क्या, डेरिवेटिव है फैटी एसिड का या फैट का, तो इससे फिर जो ग्लिसराइड होते हैं उससे आपका बनता है फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे 2 तरह के होते हैं, जो मुझे इसमें आपको मेनली पढ़ाने हैं लिपिड में, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। इसमें अनसैचुरेटेड में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोसैचुरेटेड, एक होते हैं पॉलीसैचुरेटेड। एक मिनट में आपको होता है सैचुरेटेड, यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होगी, सिर्फ जिनके कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगी, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मोनोसैचुरेटेड, यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही डबल बॉन्ड होगी, एक है इसमें पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से कर रही हूँ, सिंपल लिपिड मतलब कि जो भी सिंपल होंगे, इनमें किसी कंपाउंड फॉर्म में ड्राइव नहीं होगी, नेचुरली अक्रिंग हो सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, ट्राइग्लिसराइड और वैक्स। वैक्स का एग्जाम्पल है हनीकॉम्ब और ईयर वैक्स। ट्राइग्लिसराइड 2 तरह का होता है, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, अब फैटी एसिड भी 2 तरह का होता है, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड भी
दो तरह का होता है, मोनोसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड या फिर पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंपाउंड फॉर्म, मतलब सिंपल और सिंपल को मिलकर ऑब्वियसली कंपाउंड बनेगी दो चीज को मिलके। तो अब ये कंपाउंड फॉर्म आ गई, एक कंपाउंड की फॉर्म में, तो दैट इज फॉस्फोलिपिड। जैसे कि अभी तक यहाँ पे सिर्फ लिपिड की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस भी आ गया, तो फॉस्फोलिपिड एक कंपाउंड फॉर्म हो गई। सेकंड है ग्लाइकोलिपिड, इसमें ग्लाइको आ गया और इसमें लिपिड है ही है, तो कैसी वो फॉर्म हो गई, कंपाउंड फॉर्म हो गई। ग्लाइकोलिपिड का कौन कौन से तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, दैट इज सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रम में और वो गैंग्लियोस में, ठीक है। फॉस्फोलिपिड कंपाउंड फॉर्म दो तरह की होती है, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। फिर ग्लाइकोलिपिड भी दो तरह का होता है, दैट इज सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका ड्राइड फॉर्म। ड्राइड फॉर्म में भी लिपिड, ड्राइड लिपिड्स भी होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं, दैट इज स्टीरॉइड, सेकंड स्टीरॉल्स एंड थर्ड इज कैरोटीनॉइड। क्या क्या है, स्टीरॉइड, सेकंड स्टीरॉइड, स्टीरॉल्स, रॉइड है ये स्टीरॉल्स है, अल्कोहल फॉर्म है, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म नहीं है। थर्ड है आपका कैरोटीनॉइड, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब कल मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी, तो आपका फैटी एसिड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज like, share and subscribe and please share. Thank you.